हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? विभिन्नता। ठीक है, तो डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उनको क्लासीफाई करना, उनको स्टडी करना इस चैप्टर के अंदर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम आपको बायोडाइवर्सिटी पता होना चाहिए, 8th क्लास में पढ़ी है। इट रिफर टू द हग वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? बायोडाइवर्सिटी। और बायोस्फीयर अपनी क्या है? एक अर्थ है। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स मतलब मिलियंस ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, उनमें डिफरेंट वेरिएशन है। एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया से लेकर एक लार्ज ब्लू व्हेल तक। ठीक है, और अगर प्लांट की बात करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन से लेकर कहाँ तक रेडवुड ट्री कैलिफोर्निया, जो 100 मीटर कितना होता है थिकनिंग होती है, 100 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, ब्लू व्हेल की हाइट करीब कितनी होती है? 30 मीटर होती है। उसकी जो वेन्स आर्टरीज होती हैं उनके अंदर स्विम कर सकते हैं। ठीक है, और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस, एक स्मॉल अगर पेन की जो नीब है उसकी बात करते हैं, उस पर भी मिलियंस ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, उनको स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टडी क्यों करना है भाई? क्लासीफाई क्यों करना है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये निकल के आता है। तो क्लासीफाई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, अगर आपकी क्लास में है, आपकी क्लास का अगर क्लासीफाई नहीं किया जाए, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को इकट्ठा ही बिठा दिया जाए एक जगह पे और उसको उनको एक लेक्चर डिलीवर किया जाए, तो कुछ बच्चों को जो मतलब जिस क्लास के लेवल का क्वेश्चन मतलब लेक्चर डिलीवर हो रहा है उसको तो समझ में आएगा, बाकी को सब ऊपर से जाएगा। फिर जैसे मान लो आपकी क्लास कैटेगराइज कर दिया। आप क्लास कैटेगरीज के अंदर उसमें 2 कैटेगरी रखते हैं, मतलब एक थोड़े से जिनको अच्छे से जो पढ़ाना है और एक उनको क्या क्या थोड़ा सा हिंट देना है ताकि वो आराम से कैचअप कर ले, जिनके अंदर स्पीड प्रोग्राम चलता है। ठीक है, तो मतलब इंटेलिजेंस और जो कम इंटेलिजेंस स्टूडेंट को क्लासीफाई कर देते हैं, या फिर जो प्लेयर्स होते हैं प्लेयर्स को अलग रख दिया जाता है क्योंकि उनके बार बार प्रैक्टिस के लिए जाने ग्राउंड से टच रहते हैं, तो स्टेडियम कम आ पाते हैं, तो उनकी वजह से उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। तो क्यों कर रहे हैं? ताकि स्टडी को ईजियर बनाया जाए। ठीक है, अब सेम टू सेम हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ करते हैं, क्योंकि देखो एक तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की, जैसे लैक्टोबैसिलस एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और एक लेते हैं ब्लू व्हेल का एग्जाम्पल। दोनों को एक साथ स्टडी करना चाहिए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। अगर इनको एक जैसे कैटेगरीज में रख जाए, जैसे प्लांट एक जगह, एनिमल एक जगह रख दिए, वायरस एक जगह रख दिए, बैक्टीरिया अलग जगह रख दिए, ठीक है, फंगस अलग जगह रख दिए, जिससे क्या होगा? क्लासिफिकेशन करने में आसानी होगी, उनके बारे में स्टडी करना ईजियर होगा। ठीक है, तो क्या क्या हमारे क्लासिफिकेशन के फ़ायदे हैं वो पहले यहाँ पे नोट कर रखे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पूछ जाता है। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या क्या मतलब इसके फ़ायदे हैं क्लासिफिकेशन करने के। तो क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजियर। ठीक है, नेक्स्ट मतलब ईजियर हो जाएगी। इट हेल्प अस द अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म। वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, जैसे हम प्लांट के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? प्लांट क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हम प्लांट को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। इट इज़ हेल्पफुल इन द रिकॉग्नाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर मान लो आपने कोई चीज़ देखी हुई नहीं है लेकिन आपको वहाँ पढ़ा हुआ है, आप उसको क्लासीफाई कर रखा है, तो आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने याक को नहीं देख रखा और कह दिया जैसे बेफेलो जैसा होता है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, उस टाइप की ये चीज़ें उसके पास होगी, पूँछ होगी, पैर होंगे, हॉर्न्स होंगे। ठीक है, ये सब आपका स्टडी मतलब आपके ईजियर बनाता है। एंड इट फाइंड आउट द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हाँ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डिसिमिलरिटी सिमिलरिटी पता लगाने में हेल्प करते हैं। जैसे अब ये बोल दिया जाए कि वेल्स और ह्यूमन बींग्स मैमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ब्लू व्हेल और मैमल्स के अंदर क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है आप बता सकते हैं, लेकिन कैटेगराइजेशन को एक एक टेक्स्ट मतलब क्लास के अंदर कैटेगराइज कर रखा है मैमलिया क्लास के अंदर। ठीक है, तो इनकी क्लासिफिकेशन से क्या हुआ कि मतलब ये तो पता लग गया हमारे मतलब उनसे इंटरलिंक है। तो कैसे इंटरलिंक है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है वो पता लगाना पड़ेगा, और क्या क्या डिफरेंट है वो। तो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी जब भी तब पता कर सकते हैं जब उनके बारे में हमें पता हो। ठीक है, ताकि मतलब उनको आइडेंटिफाई करने में उनकी आसानी, उनको समझने में आसानी हो। किसकी वजह से होगा? सब ये विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है,
और जब क्लासिफिकेशन का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आएगा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जो किसने प्रोवाइड की थी? कार्लोस लिनियस। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? टैक्सोन। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहलाता है टैक्सोन। ठीक है, टैक्सोन का एक्चुअली में क्या है? ग्रुप है, मीनिंग ही क्या है? ग्रुप। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप को स्टडी करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, और जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात आती है, क्लासिफिकेशन की बात आती है, तो कौन है? कार्लोस लिनियस। कौन है? कार्लोस लिनियस। ठीक है, ये फादर क्लासिफिकेशन जिन्होंने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। किंगडम क्या है? ठीक है, तो अभी देखते हैं। देखो जैसे टैक्सोन है हमारे पास, टैक्सोन क्या है? डिफरेंट कैटेगराइज के अंदर क्लासीफाई करना, मतलब डिफरेंट ग्रुप के अंदर क्लासीफाई करना। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रुप है किंगडम। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रुप की अगर बात करें तो कौन सा है? स्पीसीज। तो स्पीसीज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which are capable to reproduce their own fertile offspring। कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है अगर वो बच्चे पैदा करने, अपने सेम टाइम ऑफ ग्रुप ऑर्गेनिज्म पैदा करने सक्षम है, इसका मतलब क्या है? वो एक स्पीसीज है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट की ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट की ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब स्पीसीज आपको क्लियर है तो इसकी क्लासिफिकेशन जो कैटेगरीज हैं वो बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको मतलब एक सिंपल सा मेथड याद करना पड़ेगा। कीप पोट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो क्या है? कीप पोट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, अगर बर्तन साफ नहीं करोगे तो जो फैमिली है बीमार हो जाएगी। तो इसी से लेके चलते हैं। के फॉर स्टैंड करता है किंगडम। ठीक है, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास और ऑर्डर, फैमिली एज टी जाएगी, जी फॉर जीनस, एन एस फॉर स्पीसीज। ठीक है, अब स्पीसीज स्मॉलेस्ट की क्यों? कि सबसे छोटी इकाई स्पीसीज है। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज का ग्रुप हो, एक से ज़्यादा स्पीसीज का ग्रुप हो, उसे क्या बोलेंगे? जीनस। और डिफरेंट टाइप के जीनस का ग्रुप हो उसे फैमिली, और जिस डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज का ग्रुप हो ऑर्डर, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स का ग्रुप हो क्लास, फाइलम, ऐसे ही। और जो जिसके अंदर बहुत सारे फाइलम प्रेजेंट हो, हमारा क्या होगा? किंगडम होगा। ठीक है, और कार्लोस लिनियस ने टू किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया था। कौन सा? प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। रीजन क्या था कि जो प्लांटो एनिमल क्लासिफिकेशन किया इन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि फूड जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्लांट है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो क्या है? एनिमल्स हैं। इसके अंदर काफ़ी एक्सेप्शन केस है, जैसे मोनेरा किंगडम के, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मतलब एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के, जो ब्लू व्हेल किसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, यूग्लिना है जिसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, प्लांट के व एनिमल्स के भी, तो उसको कहाँ कैटेगराइज किया जाए? ठीक है, एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करती है लेकिन छोटी है। छोटी तो मतलब इसका मतलब पड़े एनिमलिया के अंदर, मतलब इसमें रख देंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट और एनिमल या किंगडम बनाने से बहुत ज़्यादा हग अमाउंट ऑफ वैराइटीज़ अगर इसमें सम्मिलित हो जाती है, मतलब इसके अंदर आ जाती है बहुत ज़्यादा वैरायटी। ठीक है, तो इसको ईजियर करने के लिए R.H. विटेकर, ठीक है, रॉबर्ट H. विटेकर, ठीक है, रॉबर्ट H. विटेकर थे हमारे। विटेकर ने क्या किया? रॉबर्ट H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया।
ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब 5 किंगडम बनाए जो आज तक चल रहे हैं हमारे। कौन कौन से हैं? फर्स्ट उन्होंने क्लासिफाई किया मोनेरा, फिर क्लासिफाई किया प्रोटिस्टा, देन फंजाई, ठीक है, देन बोथ प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, इन्होंने क्लासिफाई कर दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसके ब्याह पे क्लासिफिकेशन किया इन्होंने। ठीक है, तो किसके ब्याह पे किया, और ये जो किंगडम की पोस्टलिन ये क्या चीज़ है, कैसे इनको मतलब क्लासिफाई करते हैं। तो इन्होंने एक अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने बताया कि द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप वन अबव द अकॉर्डिंग टू साइज इज कॉल्ड हेरिटेज। तो सारे क्या है, हेरिटेज में डिपेंड करते हैं। डेफिनेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप वन अबव टू अदर अकॉर्डिंग टू साइज इज कॉल्ड हेरिटेज। ठीक है, HIEAR HACHY। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर अब वो ये क्लासीफाई कर रहे हैं। तो लास्ट किंगडम है तो किंगडम ही मेन क्लासीफाई कर रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब ये एक बात है कि ये छोटे छोटे किंगडम 5 है, मतलब 5 किंगडम मेनली हमारे, और इन 5 किंगडम के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिटेज प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर फाइलम भी प्रेजेंट होंगी, क्लास भी फैमिली में जो स्मॉलेस्ट की बात आती है स्पीसीज, जैसे होमो सेपियंस किस में इंक्लूड है? एनिमल्स के अंदर। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो प्लांट किस में इंक्लूड है? प्लांटे के अंदर। ठीक है, फंगस के अंदर, फंगस के अंदर हमारा एस्प्रागिस सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी फंगस के अंदर इंक्लूड। प्रोटिस्टा अमीबा आपने पढ़ा होगा, अमीबा प्रोटिस्टा। मोनेरा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, या यू बैक्टीरिया, अगर इकोलाई इसके एग्जांपल हो जाए मोनेरा के। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, स्मॉलर स्पीसीज है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा वैरायटी जिनके अंदर जिनस फैमिली ऑर्डर क्लास इंक्लूड होंगे। और क्या इन्होंने बेस लिया, क्योंकि जैसे हम क्लास को क्लासीफाई करने के लिए मैं क्राइटेरिया बताया था कि इंटेलिजेंट का ले सकते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन का ले सकते हैं। तो इन्होंने किस बिहार पे क्लासीफाई किया, ये भी मेन चीज़ है। क्वेश्चन भी पूछ जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RSVT क्लासिफिकेशन दिया किन कैरेक्टर्स के ऊपर बेस था। ठीक है, तो किन कैरेक्टर्स के ऊपर बेस था वो तो बताते हैं अभी। फर्स्ट वन उन्होंने कैरेक्टर लिया था स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द सेल। और इसमें क्या इंक्लूड किया गया था? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल। और ये अभी आप पढ़ के ही आए हो इसी क्लास, मतलब इसी चैप्टर थोड़े दिन पहले ही, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, मतलब किस टाइप कैटेगराइज करना है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद कौन सी है? सेल वॉल। और सेल वॉल में कौन सा है? प्लांट सेल और एनिमल सेल। यूकैरियोट सेल टाइप आ गए। फिर बात आती है न्यूट्रिशन की, इसकी बात आती है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफिक नेचर है या हीटोट्रॉफ है। ये पढ़े होंगे आपने, ऑटोट्रॉफ्स एंड हीटोट्रॉफ्स। जो फूड मतलब जो स्वयं फूड फॉर्मेशन करते हैं, सेल्फ फूड प्रिपेयर कर ले। ऑटोट्रॉफ जो हीटोट्रॉफ्स में जो दूसरों डिपेंड करते हो। नेक्स्ट वन क्या है? इवोल्यूशन या इकोलॉजिकल वो बैलेंसिंग की, सॉरी,
इकोलॉजिकल इंटररिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल वे में इवोल्यूशन। इनके पास इवोल्यूशन प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सेल से कैसे वो डेवलप हो रहे हैं, उनके पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इवोल्यूशन हिस्ट्री, या इसको हम बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमिकल हेरिटेज उसके पास है कि नहीं है, कि मतलब क्लास उसकी जो हिस्ट्री है इवोल्यूशन हिस्ट्री वो है कि नहीं है, उसके व्यापक क्लासिफिकेशन। जो अगर मेन पॉइंट अगर बात करते हैं तो मेन हमारे 4 ही हैं: स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द सेल, सेल ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, सेल वॉल, ठीक है। इन्हीं के व्याप ने क्लासीफाई किया था किन किन के अंदर: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट में पढ़ेंगे मोनेरा। तो आज के लिए काफ़ी है।